जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. The smallest entity of a compound is called, and the options are A, atom, B, molecule, C, particle, and D, tiny particle. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section. और guys, इस question का आंसर देने के लिए आपको 10 seconds का टाइम मिलेगा. So your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मॉलिक्यूल। सो गाइज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। गाइज आपने पढ़ा होगा एक होता है हमारा एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। जो एलिमेंट की सबसे छोटी एंटिटी होती है या फिर यूनिट होती है उसको हम एटम बोलते हैं और जो कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। दैट्स व्हाई द आंसर इज बी, मॉलिक्यूल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर इन द रेशियो डैश बाय मासेस एंड द ऑप्शंस आर ए 14:8, बी 14:2, सी 14:1 एंड डी 14:3। सो गाइस अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 14:3। सो गाइस इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर इन द रेशियो 14:3 बाय मास। गाइस अमोनिया का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है NH3 which means 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen। और गाइज यहाँ पर आपको मास के हिसाब से उसका रेशो बताना है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आपको उसके हिसाब से इसका रेशो बताना होगा। सो गाइज नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास 3 है विच मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक मास लेंगे हम 3 लेंगे। सो गाइज अगर अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है और जो हाइड्रोजन का है वो है 3, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा 14:3। और गाइज इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Atomic radius is measured in and the options are A centimeter, B kilogram, C nanometer and D millimeter। So guys अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, नैनोमीटर। सो गाइस एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ आयरन एंड द ऑप्शंस आर ए Fe, B I, C Zn एंड D Pb। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए Fe। सो गाइज Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन, क्योंकि गाइज आयरन को हम किसी और सिंबल से डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि जो आयरन है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरम। दैट्स वाई तो हम फेरम के क्या ले लेते हैं, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स ले लेते हैं विच इज F एंड E। That's why the symbol of iron is Fe.
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन एंड द ऑप्शंस आर ए OH, B O2, C O3 एंड D O। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज CO3। सो गाइज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर नॉन एज एंड द ऑप्शंस आर A करंट, B अनायंस, C आयंस एंड D कटायंस। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B अनायंस। सो गाइस नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर नॉन एज अनायंस। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। Combining capacity of an element is known as its and the options are A atomicity, B molecularity, C valency and D none of these. So guys, if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C valency. सो गाइस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द ऑप्शंस आर A AlO, B Al2O, C Al3O2 एंड D Al2O3। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D Al2O3। सो गाइज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3। गाइस केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक के टेबल नंबर 3.6 याद होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप केमिकल फार्मूला बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सबसे पहले कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो Al2O3 कैसे बना है। सो गाइस एल्यूमिनियम को हम बोलते हैं Al विच हैज़ 3 पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑक्साइड को हम बोलते हैं O विच हैव 2 नेगेटिव चार्जेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा रखा है कि आपको एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो हो गया Al और ऑक्साइड का सिंबल हो गया O एंड एल्यूमिनियम हैव 3 पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑक्साइड हैव 2 नेगेटिव चार्जेस। सो गाइस जो एल्यूमिनियम का चार्ज है वो चला जाएगा ऑक्साइड के पास और जो ऑक्साइड का चार्ज है वो चला जाएगा एल्यूमिनियम के पास। तो ये क्या बन जाएगा Al2 एंड O3। सो इट बिकम्स Al2O3। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। What is the molecular mass of sodium chloride? And the options are A 58.5 U, B 44 U, C 18 U and D 35.5 U। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A 58.5 U। सो गाइस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 U। तब हम देखते हैं कि ये 58.5 U कैसे आया आंसर। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे विच मीन्स जहाँ पर आपको एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी या मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी तो आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। सो गाइस सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23
एंड क्लोराइड का जो एटॉमिक मास होता है विच मीन्स क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा 35.5। सो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे विच मीन्स 23 प्लस 35.5 तो आपका आंसर आ जाएगा 58.5 U। आई होप गाइस अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। Na is the symbol of and the options are A atomic unit, B Einstein number, C atomic mass and D Avogadro number। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी एवोगैड्रो नंबर। सो गाइज Na इज द सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। और गाइज यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो Na जो है उसमें A कैपिटल है। अगर यहाँ पर A स्मॉल होता तो यहाँ पर ये जो सिंबल होता वो सोडियम का होता, लेकिन यहाँ पर कैपिटल A है विच इज एवोगैड्रो नंबर। और गाइज एवोगैड्रो जो है एक साइंटिस्ट का नेम है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। NaNO3 is the name of which compound? And the options are A sodium nitroxide, B sodium nitrate, C sodium nitrite and D sodium nitrogen oxide। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सोडियम नाइट्रेट। सो गाइस NaNO3 इज द नेम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नॉन एज अ एंड द ऑप्शंस आर A डायटोमिक आयंस, B मोनोएटॉमिक आयंस, C पॉलीएटॉमिक आयंस एंड D नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C polyatomic ions। So guys, a group of atoms carrying a charge is known as a polyatomic ions। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। द चार्ज्ड स्पीशीज आर नॉन एज एंड द ऑप्शंस आर A anions, B cations, C current एंड D ions। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D ions। सो गाइस द चार्ज्ड स्पीशीज आर नॉन एज ions। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 2.3 grams ऑफ सोडियम एंड द ऑप्शंस आर A 6.022 into 10 raised to the power 22, B 4.01 into 10 raised to the power 23, C 3.01 into 10 raised to the power 24 and D 2.4 into 10 raised to the power 23। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A 6.022 into 10 raised to the power 22। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये आंसर कैसे आया है। सो गाइज आपको जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है विच इज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na विच इज एवोगैड्रो नंबर। सो गाइज यहाँ पर आपको जो मास गिवन है वो कितना है 2.3 grams ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है सोडियम का, वो होता है 23 grams
इंटू एवोगैड्रो नंबर। और गाइस एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। सो गाइज यहाँ पर आपको Na की जगह क्या रखना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपका अब ये क्या बन गया 2.3 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो गाइज जब आप यहाँ पर 2.3 और 23 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और गाइज अगर आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8th में तो आप ये जरूर जानते होंगे जो आपका मल्टीप्लाई में है वो आपका 10 है और जो आपके डिवाइड में है वो भी 10 है। तो यहाँ पर आपके बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगी जब आप इसे 10 को ऊपर लेके जाओगे। तो आपका ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस 1। So the answer is 6.022 into 10⁻22। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। What is the molecular mass of carbon dioxide? And the options are A 48U, B 44U, C 28U and D 30U। So guys अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B 44U। सो गाइस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44U। क्योंकि गाइस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2 इन विच एक एटम है आपका कार्बन का और 2 एटम है आपके ऑक्सीजन के। सो गाइस एक एटम जो होता है कार्बन का उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और जो एक एटम होता है ऑक्सीजन का उसका एटॉमिक मास होता है 16। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम है सो 16 + 16 विच इज 32। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैसे आएगा कार्बन का एटम का जो एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है उन्हें ऐड करके। सो गाइस कार्बन का है 12 और 2 ऑक्सीजन का है 32। सो जब आप 32 + 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44U। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।